Why was the Indian National Army set up? Write about the contribution in the freedom struggle of India. भारत आज़ाद हिंद फौज का गठन क्यों हुआ था और भारत को स्वतंत्र कराने में इसका क्या योगदान है। इससे पहले के क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। चलिए आंसर शुरू करते हैं। Popularly known as Indian National Army was formed by नेताजी सुभाष चंद्र बोस in 1940। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन 1940 में किया था एडी। It consisted of the Indian soldier and officer captured by the जापान in बर्मा। अब बता रहे हैं कि इसमें इंडियन जो आर्मी थी उन्हें जापान की सहायता से कैप्चर किया गया था, ऑफिसर एंड जो सोल्डर थे उनको। द पर्पस और ऑर्गेनाइजिंग सच एन आर्मी बाजल लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इस आर्मी का जो गठन हुआ उसका मेन उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। On October 1943, Netaji proclaimed the setting up of the Provisional Government of Free India। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने एक प्रोविज़न पास किया कि हमारा देश टोटल फ्री हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप कर दी उन्होंने, ऐसा एक प्रोविज़न लेके आए वो। इन 1944 में सम यूनिट्स ऑफ आईएनए मूव्ड क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर्स। और आईएनए एक तरह से टुकड़ियाँ जो कि इंडियन बॉर्डर को क्लोज करने के लिए मूव हुई। द अटैक वाज रिपल्स बट द आईएनए डिड द एंटी इम्पल्स स्ट्रगल इंडिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और एक तरह से स्ट्रगल हुआ। सुभाष चंद्र बोस वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भारत को आज़ाद कराने के लिए एसोसिएटेड थे। इन दिस वर्क ही गॉट कोऑपरेशन फ्रॉम द फेमस रेवोल्यूशनरी रास बिहारी बोस। इस काम के लिए उन्हें एक क्रांतिकारी मिले जिनका नाम था रास बिहारी बोस। इन द ईयर 1943 1943 में इन द कैपेसिटी ऑफ कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ही फॉर्म इन इंटरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसे उन्होंने कमांडर अपनी आर्मी का बनाया, स्वतंत्र सरकार का भारत की। India in Singapore and took oath to fight for achieving independence till the last drop of the blood। इसमें उन्होंने बोला कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी तब तक हम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड वार ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और बर्मा के बॉर्डर पर युद्ध छेड़ दिया। इन फरवरी 1944 फरवरी 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी लॉन्च अनदर अटैक ऑन फ्रीड रामू कोहिमा प्लेम टिडिम एरिया फ्रॉम द पोसेस ऑफ द ब्रिटिश। इस युद्ध में ब्रिटिश आर्मी से इंडियन नेशनल आर्मी ने कुछ जगह को स्वतंत्र करा लिया, जिसमें रामू कोहिमा प्लेम टिडिम जगह थी। इन अप्रैल 1944 द इंडियन नेशनल आर्मी सराउंडेड इम्फाल व ड्यू टू द हैवी रेन एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाई। अब 1944 में वो इम्फाल को उन्होंने घेर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात होने लगी और सप्लाई जो कर रहे थे सामान वो शॉर्टेज हो गया। इट हैज़ टू विड्रॉ फ्रॉम देयर, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को विड्रॉ कर दिया। अनफॉर्चुनेटली द पोजीशन ऑफ जर्मनी एंड जापान वीकेंड
दुर्भाग्यवश जापान और जर्मनी की जो युद्ध में विश्व युद्ध चल रहा था उसमें की पोजीशन थोड़ी वीक हो गई। एंड फ्रॉम मई 1944 और मई 1944 द पोजीशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बेंट ऑन बिकमिंग वीक। इस कारण जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थिति भी कमजोर हो गई ड्यू टू द एडवर्स सर्कमस्टेंस एंड स्टेज ऑफ सप्लाईज, जो विकट परिस्थितियों के कारण और जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बैकग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, एक्सप्लेन। मुस्लिम लीग ने किस तरह से पाकिस्तान का बैकग्राउंड, पाकिस्तान बनाने का बैकग्राउंड तैयार किया, इसके बारे में बताएं। आंसर देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग, वन नेशन ऑफ मुस्लिम स्टार्टिंग फीलिंग कांग्रेस टू बी एंटी मुस्लिम। अब 20वीं शताब्दी में एक तरह से जो मुस्लिम लीग थी उसने एक अलग से अपनी फीलिंग को बताना शुरू कर दिया। उनके कांग्रेस को ये बताया कि कांग्रेस एंटी मुस्लिम है। द ब्रिटिश रूल आल्सो व्यू द कांग्रेस मूवमेंट एंड एंटी ब्रिटिश। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट वो ये भी देख रही थी कांग्रेस के जो मूवमेंट है वो ब्रिटिश के एंटी भी हैं। देयरफॉर दे वांटेड टू प्रमोट एन एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए अंग्रेज किसी एंटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहते थे जिसमें मुस्लिम लीग उनको दिखी। लुकिंग टू द indication of the British rule to delegation of the Muslim under the leadership of Aga Khan meet the Viceroy of India Lord Minto in December 1906। अब इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेलीगेशन था वो जो मुस्लिम लीग का एक तरह से सदस्य थे आगा खान से मिले अक्टूबर 1906 में एंड पुट फोर्थ सर्टेन डिमांड थ्रू द मेमोरेंडम। उनके सामने 4 शर्तें रखी, डिमांड रखी, इच्छाएं रखी। मेन ऑब्जेक्ट मुस्लिम लीग वर, मुस्लिम लीग के मेन उद्देश्य क्या थे? टू अराउज ए सेंस ऑफ डिवोशन टूवर्ड द ब्रिटिश राज एमोंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला भारत के मुसलमानों को जो ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में अपनी सरकार में जगह दे। टू पुट फोर्थ डिमांड बिफोर द ब्रिटिशर फॉर द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। उनको राजनीतिक अधिकार दे मुसलमानों को विदाउट jeopardizing द इंटरेस्ट ऑफ लेग्यू कीप गुड रिलेशन विद द कम्युनिटीज। और उन्होंने अगला डिमांड रखा कि उनके कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशन रखें। इन द इलेक्शन ऑफ 1937 कांग्रेस गॉट गुड सक्सेस बट द मुस्लिम लीग फेयर बैडली। 1937 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता मिली जबकि मुस्लिम लीग पूरी तरह फेल हो गई। द relation between the Congress and the League become bitter after the election। इसके बाद और ज्यादा इनके संबंध बिगड़ गए इस चुनाव के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। द वर्किंग कमेटी ऑफ द मुस्लिम लीग इन इट्स मीटिंग ऑफ 20 मार्च 1938। फिर 20 मार्च 1938 को मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई। alleged that the Congress is doing injustice and the victimizing the Muslim, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अनदेखा कर रही है। कांग्रेस was helpless before the obstinate attitude of जिन्ना। कांग्रेस पार्टी जिन्ना के एटीट्यूड के आगे पूरी तरह से विवश थी। लेटन ऑफ द मुस्लिम लीग claim that Muslims are not a community but a nation and they have right to self decision। और उन्होंने बताया कि मुस्लिम जो लीग है कोई एक कम्युनिटी नहीं है
उनका अधिकार है कि उन्हें एक सेल्फ डिसीजन लेने का अधिकार है उनका एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए। डिसीजन मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड 22 दिसंबर 1939 एज लिबरेशन डे, और 1939 में उन्होंने एक लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया 22 दिसंबर को। डिमांड फॉर पाकिस्तान बाई द लीग, जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी। द आइडिया ऑफ सेपरेशन नेशन पाकिस्तान डिड नॉट अकर टू मुस्लिम लीडर्स, और ये इसी के विचार आया सेपरेट नेशन का। पाकिस्तान डिड नॉट अकर द मुस्लिम लीडर्स रैप्टली, मुस्लिम लीडर एक तरह से इसको अचानक से नहीं कर रहे थे। इट्स ग्रेजुअली डेवलप इन द माइंड इन द इलाहाबाद कन्वेंशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसको धीमे धीमे अलग राष्ट्र की जो सोच थी उसको विकसित कर रहे थे मुस्लिम लीग के अंदर इन 1930 में 1930 में। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल mooted द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल ने ही पाकिस्तान बनाने का जो विचार था उसको सब जगह फैलाया। द आइडिया ऑफ ए सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्यू टू द फीलिंग फॉर ऑल मुस्लिम, तो सब जो मुसलमानों की ये इच्छा थी कि पाकिस्तान एक अलग से नेशन बने मुसलमानों के लिए। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश encyclopedia, the idea of Pakistan was the brainchild of Punjab of Muslim रहमत अली। जो इंग्लिश लोग थे, पंजाब का एक आदमी था रहमत अली, उसी ने सबके दिमाग में इसको डाला। अर्लियर अ nationalist Mr. Jinnah ultimately became communal, and in October 1938 he demanded two nations, और जिन्ना जी ने 1938 में दो स्वतंत्र देशों की मांग की। In 1941 the Muslim League in its मद्रास कन्वेंशन मेड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, 1941 में मद्रास में सभा हुई, उसमें पाकिस्तान अलग से बनाने की बात कही। एज इट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन 1942 द क्रिप्स मिशन वाज सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ पाकिस्तान, क्रिप्स मिशन ने भी पाकिस्तान राज्य देश के लिए अपना सपोर्ट कर दिया। Thus the Congress had to strive for unanimity on the issue of partition of India. कांग्रेस पार्टी भी बेमन से इंडिया के पार्टीशन के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज मेड, किन कंडीशनों में भारत का विभाजन हुआ। वाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन, कांग्रेस ने इस पार्टीशन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। द फैक्टर विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वर हेल्पलेसनेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस सीरियस कम्युनल रियॉर्ड abstention of मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश डिप्लोमेसी। अब ये बताया गया है कि भारत के पार्टीशन के लिए मुस्लिम लीग और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जिम्मेदार थी। द प्लान प्रेजेंटेड बाय द माउंटबेटन कंप्रेस पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स, माउंटबेटन ने इंडिया के पार्टीशन के लिए प्लान बता दिया। इंडिया एंड पाकिस्तान and transfer of power to take place on 15 अगस्त 1947, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के लिए पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान को एक तरह से पार्टीशन के रूप में स्वीकार कर लिया।
आगे उन्होंने बोला in the plan policy regarding the Punjab, Bengal, Sindh, Assam and Balochistan was also made clear. Congress consented to the Mountbatten plan. Muslim League want to whole of Bengal, Assam, Northwest frontier provisions of be made in Pakistan, but had to yet to be pressure of Mountbatten and accepted his freedom. वो कुछ हिस्सों को वो मांग रहे थे, कुछ अपन मांग रहे थे, लेकिन इस माउंटबेटन पर कोई प्रेशर चला गया, उसके हिसाब से कुछ हिस्सा अपने पास ही रह गया. इनका नाम अभी दिए गए हैं. आफ्टर अराइविंग द क्रिप्स मिशन इंडिया 22 मार्च 1942, क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942 and had discussion with the leader of all prominent political parties. भारत के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां थी सबसे डिस्कशन हुआ. द प्रोपोजन ऑफ क्रिप्स वर इन टू पार्ट. proportion to be made application during the war and post war. और उन्होंने अपने प्रपोजल को रख दिया दो नेशन की थ्योरी के रूप में. कांग्रेस वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल बिकॉज इट प्रोसीडिंग गिविंग द इंडिपेंडेंट विद इन द कॉलोनियल रूल एंड द डिमांड ऑफ द कांग्रेस वर टोटल इंडिपेंडेंस. जबकि इस प्रपोजल से कांग्रेस पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहती थी. द लीगल वाज द नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नथिंग वाज द मेंशन क्लियरली अबाउट द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान. जो भी एक प्रपोजल आया था उसमें सेपरेट पाकिस्तान के लिए कोई सही से कोई प्रपोजल नहीं था, क्लियर कोई बात, साफ कोई बात नहीं कही थी. फर्दर द कैबिनेट मिशन 1946 submitted a plan in which a mention was made about the picture of India that will emergence after the getting independence to इंडिया. 1940 में लेकिन कैबिनेट मिशन ने एक प्लान बताया जिसमें बताया कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से होगा. द प्लान वाज मेनली इन टू पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन. एक टॉप शॉर्ट में ये था कि गवर्नमेंट अभी बना दिया, फिर बाद में ये था कि आप अपना संविधान फॉर्मुलेशन करें. On 2nd September 1946, the internal government under the leadership of जवाहरलाल नेहरू was sworn in. तो जवाहरलाल 1940 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में गवर्नमेंट बनी. The League joined the initial government was starting putting the entrance in the smooth working of the government. और इस तरह से धीमे धीमे गवर्नमेंट का काम शुरू हुआ. माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया. और माउंटबेटन ने एक प्लान किया जिससे भारत का विभाजन हुआ. ऑन 23 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन टुक ओवर ए न्यू गवर्नर जनरल इंडिया इन प्लेस ऑफ द लॉर्ड वेसल. लॉर्ड वेसल की जगह दूसरा गवर्नर जनरल भेजा 1947 में 23 मार्च को. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड फुली ऑथराइज्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द प्लान ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन थ्रू द इनिशियलाइज असेंबली कंटिन्यूड अंडर द कैबिनेट मिशन. जिसको पूरी स्वतंत्रता थी, उसके बाद पूरी पावर थी किस तरह से पावर ऑफ ऑटोनॉमी को ट्रांसफर करना है कैबिनेट मिशन के द्वारा. द कांग्रेस डिड नॉट वांट टू पार्टीशन बट द लीग वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पार्टीशन. कांग्रेस पार्टी पार्टीशन नहीं चाहती थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो बिना पार्टीशन के कुछ भी उसे मंजूर नहीं